हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2026 संस्कृत का चैप्टर 1 का मंगलम पाठ ऑब्जेक्टिव लाइव ये टारगेट बोर्ड से गेस किया हुआ है। जो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है विद्यार्थी जी ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो में जो हम ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं वो 2026 में पूछने वाला है ऑब्जेक्टिव, वही हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है विद्यार्थी जी, तो आज का वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है विद्यार्थी जी। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। 1 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, उपनिषद ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 2 नंबर प्रश्न है, उपनिषद का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, गुरु के समीप बैठना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, किस श्लोक में सत्य के मुख को ढके होने का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 3 नंबर का ऑप्शन डी, ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 4 नंबर प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद में किसका मुख सोने जैसा पात्र से ढका बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर के विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, सत्य का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 5 नंबर प्रश्न है, कठ उपनिषद में आत्मा का निवास कहाँ बताया गया है? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, हृदय में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। मुंडक उपनिषद में सत्य के विषय में क्या बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, सत्य की जीत होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 7 नंबर प्रश्न है, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार आत्मज्ञान के बिना किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, मोक्ष की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। किस उपनिषद में परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। किस श्लोक में विद्वान को शोक रहित होकर परमात्मा को देखने वाला कहा गया है? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, कठ उपनिषद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, मुंडक उपनिषद में नदियों की तुलना किससे की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 10 के ऑप्शन बी, विद्वान से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 11 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मुंडक उपनिषद में सत्य का पंथ किसे प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, देवलोक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। मुंडक उपनिषद के अनुसार नदियाँ समुद्र में मिलकर क्या त्याग देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, नाम और रूप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। ईशावास्य उपनिषद में सत्य को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, सत्य अधर्म। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। श्वेताश्वतर उपनिषद में ईश्वर को क्या कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, प्रकाश का पुंज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। मुंडक उपनिषद में किसे मुक्त कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, विद्वान।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार कौन सा एकमात्र मार्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, आत्मज्ञान का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 17 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। कठ उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, अनु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 18 नंबर प्रश्न है मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य का पंथ किससे प्राप्त करने का मार्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, देवलोक। 19 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। ईशावास्य उपनिषद में सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोने से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 20 नंबर प्रश्न है किस उपनिषद में सत्य की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 20 के ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 21 नंबर प्रश्न है मुंडक उपनिषद के अनुसार विद्वान किसे प्राप्त कर सकता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, परमात्मा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 22 नंबर प्रश्न है श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, प्रकाश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 23 नंबर प्रश्न है मुंडक उपनिषद में किसका उल्लेख नदी के समान किया गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, विद्वान का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। श्वेता स्वतर उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यकता बताया गया है? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, आत्मज्ञान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 25 नंबर प्रश्न है ईशावास्य उपनिषद में सत्य का मुख किससे ढका है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 25 का ऑप्शन बी, सोना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। कठ उपनिषद में आत्मा को किससे महान बताया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, संसार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 27 नंबर प्रश्न है मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य की प्राप्ति किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 27 का ऑप्शन बी, ज्ञान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 28 नंबर प्रश्न है श्वेता स्वतर उपनिषद में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, प्रकाश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। मुंडक उपनिषद में किसे अंतिम सत्य कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर के विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, ईश्वर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 30 नंबर प्रश्न है श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? मार्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 30 के ऑप्शन ए, ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। कठ उपनिषद में आत्मा को कहाँ स्थित बताया गया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, हृदय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 32 नंबर प्रश्न है मुंडक उपनिषद में किसका महत्व बताया गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, सत्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार ईश्वर को जानने का क्या मार्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, ज्ञान। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 34 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मुंडक उपनिषद में विद्वान को किसके समान बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ए नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 35 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, श्वेतस्वतर उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यकता बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 36 नंबर प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद में सत्य का पंथ किसे प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी मोक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 37 नंबर प्रश्न है, श्वेतस्वतर उपनिषद में ईश्वर को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी प्रकाश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 38 नंबर प्रश्न है, मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य का मुख किससे ढका है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी सोना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 39 नंबर प्रश्न है, श्वेतस्वतर उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 40 नंबर प्रश्न है, मुंडक उपनिषद में किसकी प्राप्ति सत्य के पंथ से संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोक्ष। इस तरह के वीडियो देखने के लिए विद्यार्थी जी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथ साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।